हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। इट मीन्स यानी कि जो प्लांट होते हैं वो पैथोजन या पैरासाइट है उनके खिलाफ कैसे आप वर्क करते हैं, उनके अंदर जो कैसे डिफेंस सिस्टम पाया जाता है जो इन्हें पैथोजन एंड इनके अटैक से बचाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट, इसके नेम से पता चल रहा है कि जो प्लांट होते हैं उनमें कौन सा डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले जब जैसे कोई प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें कोई पैथोजन या पैरासाइट, पैथोजन एंड पैरासाइट है, इनका मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ है जो प्लांट को हार्म करती है, उसे हम पैरासाइट या पैथोजन कहते हैं। तो वो प्लांट के अंदर एंटर करती है। तो सबसे पहले हम इस प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि जो पैथोजन है वो इसमें एंट्री कैसे करता है, यानी कि ऐसे कौन सी जो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं या प्री पेनिट्रेशन चेंजेज होते हैं या पेनिट्रेशन कैसे करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो पहले हम इसके बारे में पता करेंगे कि जो पैथोजन है वो उसके जो प्लांट है उसमें कैसे एंट्री करता है। तो हम सबसे पहले जो पैथोजन है वो प्लांट में एंट्री करता है या डिजीज कोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं। या जैसे कोई पैथोजन है उसमें डिजीज कोज करने की जो कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं पैथोजेनेसिस। इट मीन्स इसकी अगर हम जैसे नॉर्मल परिभाषा या डेफिनेशन देखें तो पैथोजन की प्लांट में डिजीज कोज करने की जो कैपेसिटी होती है, या कह सकते हैं या वो प्लांट को कितना इन्फेक्टेड करता है, उसे ही हम पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो गुण होता है या एक बता सकते हैं इम्पोर्टेंट फीचर होता है। चलो हम बताते हैं पैथोजेनेसिस। इसके बारे में तो पता चलेगा कि डिजीज कोज करने की, पैथोजन की डिजीज कोज करने की जो कैपेसिटी है उसी पैथोजेनेसिस कहते हैं। चलो अब हम बताते हैं कि ये कितने पार्ट में बटा होता है या पैथोजेनेसिस कितने पार्ट में होता है। ये 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहले प्री पेनिट्रेशन चेंजेज, प्री पेनिट्रेशन चेंजेज, ये हम यहाँ पर पैथोजन के बारे में बता रहे हैं कि पैथोजन जो होता है वो जब कैनी प्लांट या उसमें कोई भी जो प्लांट होता है उसमें एंट्री करने से पहले उसके अंदर कौन से चेंजेस होते हैं या वो किस तरह एंट्री करता है, पहले हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। एंड थर्ड है पोस्ट पेनिट्रेशन। अब प्री पेनिट्रेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पेनिट्रेशन क्या होता है, पोस्ट पेनिट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगी मैं यहाँ पर। सबसे पहले प्री पेनिट्रेशन चेंजेस। प्री पेनिट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले प्री का मतलब होता है पहले, पेनिट्रेशन जैसे कि कोई पैथोजन है वो प्लांट में एंट्री करेगा तो उस एंट्री करने को ही हम क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन। तो यानी कि एंट्री करने से पहले, प्लांट जो एंट्री करने से पहले जो पैथोजन में जो क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्री पेनिट्रेशन चेंजेज होते हैं, उसे हम प्री पेनिट्रेशन चेंजेज कहते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी जो पैथोजन है उसका जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके जो एग है या स्पोर है उनका जर्मिनेशन होगा। नॉर्मली जो एग और स्पोर होते हैं वो प्लांट के किसी पार्ट पर जर्मिनेट होते हैं। कह सकते हैं कि जो एग है एंड सीड या स्पोर ये पैथोजन के हैं। ओके, पैथोजन के हैं जो प्लांट के एनी पार्ट के ऊपर जर्मिनेट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होती है, जब तक उसने ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है, जब तक वह कह सकते हैं कि या उसमें नॉर्मल स्टेज के अंदर या रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। जैसे उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है वैसे ही वो जर्मिनेट होते हैं। नॉर्मल जो ये एग हैं ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इनकी जो एग स्पोर होते हैं इनके ऊपर पीएच, लाइट का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी कि ये लाइट, पीएच जो फैक्टर होते हैं या फिजिकल फैक्टर होते हैं ये इनके जैसे जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे स्पोर है वो जर्मिनेट होता है या उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूल टेम्परेचर मिलता है या पीएच जो होता है वो मिलता है, वैसे वो जर्मिनेट होते हैं। तो जर्मिनेट होते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होने के बाद वो उनमें जो प्लांट होते हैं उनमें जैसे कि स्पोर पाए जाते हैं या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं जिससे वो एंट्री करते हैं। ये चीज़ तो ही कि ये प्री पेनिट्रेशन चेंजेज, यानी कि पहले के एग है वो जर्मिनेट होंगे एंड जर्मिनेट होंगे तो उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब इस प्री पेनिट्रेशन चेंजेस के अंदर आता है। हम कह सकते हैं कि जो प्री पेनिट्रेशन चेंजेस होते हैं उनके अंदर जो स्पोर होते हैं या पैथोजन के, उनका जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन होता है। एंड जर्मिनेशन के दौरान उनकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। यानी कि इंक्रीज होंगी तो उनका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, मैच्योरेशन होगा। तो ये तो सब चीज़ आएंगी प्री पेनिट्रेशन चेंज के अंदर। अब सेकंड पे आता है ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। मीन्स ड्यूरिंग पेनिट्रेशन मीन्स यानी कि जैसे प्री पेनिट्रेशन मतलब होता है कि जैसे एंट्री से पहले, उसी तरह ड्यूरिंग पेनिट्रेशन यानी कि वो पेनिट्रेशन कैसे करते हैं या एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी यहाँ पर। सबसे पहले जैसे ही इन्हें स्पोर को ऑप्टिम टेम्परेचर मिलता है वो जर्मिनेट हो जाती है। ये तो आगे प्री पेनिट्रेशन चेंजेज में। अब जर्मिनेट स्पोर हैं या जो एग हैं वो क्या करेंगे, वो जैसे कि प्लांट में मैंने वो पाए जाते हैं जैसे हाइफी, स्टोमेटा या एनी अदर जैसे एपिडर्मिस या प्लांट सरफेस या राइजोस्पोर होते हैं, या हम कह सकते हैं जो रूट्स के द्वारा हेयर होते हैं, रूट हेयर होते हैं, उनके द्वारा वो पेनिट्रेशन करते हैं, इनकी एंट्री करते हैं। मोस्टली जो रूट होते हैं उनमें एक वैक्स या मोम भरा हुआ होता है जो इन्हें रोकता है किससे मतलब पेनिट्रेशन करने से। लेकिन जब ये पेनिट्रेशन करते हैं तो मोस्टली ये स्टोमेटा इनके थ्रू ही करते हैं। जैसे कि जो मोस्ट ऑफ रस्ट एंड डाउनी मिल्ड्यू रोग होते हैं, पैथोजन होते हैं, रस्ट एंड डाउनी मिल्ड्यू जो पैथोजन होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू पेनिट्रेशन करते हैं या एंट्री करते हैं। अब ये स्टोमेटा के द्वारा एंट्री करते हैं, इसके बाद क्या होता है, एंट्री करते हैं तो इनके एक जैसे कि वो जर्म ट्यूब होते हैं उसका फॉर्मेशन किया जाता है। ये जर्म ट्यूब जो प्लांट है उनके अंदर चली जाती है एंड जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। अब ये तो आ गए ड्यूरिंग पेनिट्रेशन। अब थर्ड एंड लास्ट आता है पोस्ट पेनिट्रेशन। अब पोस्ट पेनिट्रेशन के अंदर, पोस्ट पेनिट्रेशन है उसमें क्या होता है, पोस्ट पेनिट्रेशन के अंदर जो पैथोजन है वो होस्ट में एंट्री के बाद की प्रोसेस होती है पोस्ट पेनिट्रेशन के अंदर। तो पोस्ट पेनिट्रेशन में जो पैथोजन है वो होस्ट में एंट्री के बाद अपनी कॉलोनी का निर्माण करता है। कॉलोनी यानी कि अपने जो नंबर हैं वो इंक्रीज करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने नंबर को इंक्रीज करता है। अब नंबर इंक्रीज होंगे तो उनके द्वारा एक टॉक्सिन का स्राव किया जाएगा, यानी कि विषैला पदार्थ का स्राव किया जाता है, जो क्या करता है होस्ट प्लांट, होस्ट का यहाँ पर मीन्स है जो प्लांट होते हैं जिनके ऊपर जो पैथोजन है वो अटैक करता है, उनके ऊपर उसके अंदर ये जो पैथोजन होता है वो टॉक्सिन का स्राव करते हैं या
टॉक्सिन को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉक्सिन क्या करता है, ये टॉक्सिन जो होस्ट प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनको मतलब अनबैलेंस करता है, मतलब बैलेंस को बिगाड़ देता है। अब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो नॉर्मली प्लांट के अंदर है जो सभी प्रोसेस है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएंगी एंड वो नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। अब ये तो आगे पोस्ट पेनिट्रेशन। यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई कि जब प्लांट के अंदर या होस्ट प्लांट में जब पैथोजन एंट्री करता है, ये तो एंट्री क्या होगी, ये तो होगा पैथोजन के बारे में कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। अब बताएंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट में अब स्टार्ट होता है जब पैथोजन एंट्री करता है तब। अब वो एंट्री को कैसे रोकता है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। अब होस्ट प्लांट पे है वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या कह सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जो उसमें डिफेंस का रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस की हम कैसे बात कर सकते हैं, जैसे उसमें मैनी स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि आफ्टर कह सकते हैं कि जो पैथोजन की एंट्री के बाद जो उन्हें क्या करती हैं, पैथोजन को एंट्री को क्या तो ब्लॉक कर देती हैं या उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये होती हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब इसमें हम कुछ आउटर डिफेंस स्ट्रक्चर होती हैं और कुछ होती हैं इनर मतलब अंदर की वाली। अब ये आउटर डिफेंस स्ट्रक्चर, अब ये आउटर डिफेंस स्ट्रक्चर है वो क्या करती हैं, जो आउटर मोस्टली इसका नेम से पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या करती हैं, जो बाहर से पैथोजन एंट्री करता है वहाँ पर ही रोक देती हैं उसे। जैसे कि वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि होती है क्यूटिकुलर वॉक्स मतलब मोम। ये है मोम होता है, ये प्लांट के अंदर सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ये क्या करता है, जो पैथोजन होते हैं जैसे ये पैथोजन है, यहाँ पर ये मोम, ये प्लांट की कोई सरफेस है जिसे यहाँ पर मोम होता है, ये पैथोजन को एंट्री को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। अब जब ये ब्लॉक यहाँ पर जो कोई रास्ता ही नहीं होगा तो ये पैथोजन कैसे एंट्री करेगा। तो ये तो हो गया कि ये वॉक्स होता है वो पैथोजन को रोकता है। सेकंड कौन सी स्ट्रक्चर होती है, थिकनेस, जैसे क्यूटिकल थिकनेस, जो क्यूटिकल का पाइलिफ है वो उसके अंदर जो थिकनेस होती है वो प्लांट के अंदर एक डिफेंस रोल प्ले करती है। क्या कह सकते हैं, थिकनेस प्लांट में कि डिफेंस का रोल प्ले करती है, जिससे है वो थिक होने के कारण से जो होस्ट प्लांट है उसमें जो पैथोजन है वो एंट्री नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं क्यूटिकल थिकनेस भी एक तरीके से डिफेंस रोल प्ले करती है। थर्ड पर आती है, अब थर्ड पर आती है एपिडर्मिस की। जो एपिडर्मिस सेल होती है उसकी जो थिकनेस होती है या स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है कि जो पैथोजन है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देती है। यानी थर्ड पर क्या आती है, एपिडर्मिस सेल है वो एक डिफेंस रोल प्ले करते हैं इन प्लांट। अब फोर्थ पर आती है स्टोमेटा, या हम इसे कहते हैं नेचुरल ओपनिंग। जो स्टोमेटा होते हैं वो सम प्लांट में एक डिफेंस रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जब कुछ स्टोमेटा हुआ जिनका साइज जब बहुत छोटा होता है जिसके कारण पैथोजन है वो उसमें एंट्री नहीं कर पाता है, या कुछ प्लांट के अंदर क्या होते हैं वो नैरो अवस्था में, सिकुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, नैरो अवस्था में होते हैं, सिकुड़ी हुई अवस्था में होते हैं, जिससे पैथोजन है वो एंट्री नहीं कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि होस्ट प्लांट के अंदर जो सबसे पहले जो पैथोजन है वो एंट्री कैसे करता है, उस एंट्री के अंदर जो पैथोजन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं जिससे वो एंट्री कर पाता है वो। और फिर जब पैथोजन एंट्री करता है तो होस्ट प्लांट में ऐसे कौन सी मैकेनिज्म होती है, जैसे कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो उन्हें रोकती हैं, और सम स्ट्रक्चर होती हैं वो डेवलप होती हैं पैथोजन के एंट्री करने के बाद, जो उन्हें पैथोजन को क्या करते हैं चारों तरफ से घेर लेती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। चलो वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर सभी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में आपको बता दिया है। वीडियो को समाप्त करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।